लेकिन उसमें जाने के लिए मुझ आत्मा को अपनी पूरी तैयारी करनी है। बाबा मुझसे वायदा करा रहे हैं, मीठे बच्चे, यह पक्का वायदा करो कि कोई भी बोल दुख देने वाला नहीं बोलेंगे। हर बोल युक्ति युक्त बोलेंगे, योग युक्त बोलेंगे। बाबा को याद करके ही किसी को समझाने देंगे। मीठे बाबा, शुक्रिया जो आपने मुझे सुख शांति से भरपूर किया। मुझे सभी प्राप्तियों से इतना भरपूर कर दिया जो मुझे कभी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मुझे इच्छा मुक्त बना दिया। कितना ना शुक्रिया करूं बाबा, हमें आपने जो ये नया जीवन दिया है उसके लिए हम सदा ही आपके शुक्रगुजार रहेंगे। जो आप कहेंगे, जैसा आपका हुक्म होगा, हम उसे अपने सिराखों पर रखेंगे। मीठे बाबा, हम बच्चे आपको जरूर प्रत्यक्ष करेंगे। हे जग रचता पालन करता बाबा, आप मुझे नर से नारायण बना रहे हो। मेरे लिए इतनी ऊंची सौगात लेकर आए हो जो पूरी दुनिया को ही नया बना रहे, स्वर्ग बना रहे हो। कितनी ना आपकी महिमा करूं बाबा, कितनी महिमा करूं। हर जगह, हर कदम पर आप सर्वशक्तिवान रूप में मेरे मददगार बन खड़े रहते। भक्ति में सच ही कहा है, जिनके ऊपर प्रभु की नजर वो पत्थर भी तर जाते हैं। आपकी श्रीमत रूपी पतवार लेकर पत्थर बुद्धि आत्मा भी इन दुख तकलीफों के भव सागर को पार कर लेती है। हे गति सदगति दाता, हे दुख हरता सुख करता बाबा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। ओम शांति। सभी भाई बहनों का स्वागत है। सबको ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति जी, ओम शांति। ठीक, अरे बाबा को भी ओम शांति। बाबा ने आज बहुत अच्छे पॉइंट हमारे लिए दिए और हमने भी चूज किए। बाबा कहते हैं कि मुरब्बी बच्चा
बनने के लिए बाप के साथ साथ घर से भी लव रखना है, परम धाम से लव रखना है। परम धाम ही हमारा असली घर है। तो तुम बाप के प्यारे बन जाओगे, मीठे बच्चे बन जाओगे। मुरब्बी होता है बहुत प्यारा और बहुत मीठा बनना। लौकिक में भी कहते हैं ये तो थोड़ा मुरब्बी बच्चा है, ये तो थोड़ा मुरब्बी है, ऐसे ऐसे करके कहते थे। तो बाबा ने भी आज वही बात कही जो हमने पहले सुनी हुई है। मुरब्बी बच्चा बनना है तो बाप से और बाप के साथ साथ अपने घर से भी लव रखो। ज्ञान और योग में मस्त बनो। ज्ञान जो बाबा देते हैं, जो बाबा योग कराते हैं सुबह शाम अमृत वेले, उसमें मस्त बन जाओ। इतनी मस्ती चढ़ जाए कि सब कुछ भूल जाए और ज्ञान को इतना इतना धारण करो कि कुछ भी दुनिया दीन दुनिया का कुछ याद ना रहे। ऐसे ज्ञानी बनो। और बाप ने जो समझाया है वह खुद को भी समझाओ अच्छे से और अपने भाइयों को भी समझाना है, अपने पड़ोसियों को भी समझाना है। बाबा ने ये आज धारणा के लिए पॉइंट दिया है। बाबा कहते हैं कि सेवा करो, अपनी भी करो, औरों की भी करो। जो जो आत्मा, कोई भी आत्मा वंचित है तो उसको तुम बाबा का ज्ञान सुनाओ और उनकी सेवा करते चले जाओ। शांति। आज बाबा ने जो वरदान दिया, इतना मीठा वरदान है। एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा एक ही आकर्षण में रहने वाले, कर्म बंधन मुक्त भाव। बाबा कहते हैं बाप के साथ अगर संसार बना लिया और बाप की आकर्षण में रहे तो कोई भी कर्म बंधन तुम्हें बांध नहीं सकता। डिटेल बताया बाबा ने। सदा इसी अनुभव में रहो कि एक बाबा दूसरा न कोई। इसी बात को पक्का कर लो, मेरा तो एक बाप है और मेरा कोई भी नहीं है। कोई मित्र प्यारा नहीं है, दोस्त भी वही, बाप भी वही, गुरु भी वही, बहन भाई सब कुछ वही। बस एक बाबा ही हमारा संसार है। संसार कितना बड़ा है, जितने भी रिश्तेदार हैं सारे रिश्ते हमारे एक बाबा से जुड़ जाएं और कोई भी आकर्षण ना हो, कोई कर्म बंधन भी ना हो। किसी कर्म के बंधन में नहीं आना। अब तो मेरा ऐसे हो गया, अब मेरा वैसे हो गया। कर्मों के अधीन नहीं होना। अपने किसी कमजोर संस्कार का भी बंधन ना हो। कमजोर संस्कार तो बहुत होते हैं, जैसे कभी क्रोध आ गया, कभी मोह आ गया, कभी लालच आ गया। ये सब हमारे कमजोर संस्कार हैं। इनका भी कोई बंधन तुम्हें, कोई भी असर ना हो उसका, लेश मात्र भी। जो किसी पर मेरेपन का अधिकार रखते हैं उन्हें क्रोध या अभिमान आता है। बाबा बहुत अच्छी बात समझा रहे हैं। कहते हैं कि किसी पर भी मेरेपन का, जैसे अपने परिवार से भी बहुत मेरापन है, अगर उसके ऊपर हम अधिकार रखते हैं तो उन्हीं पर ही हमें क्रोध भी आ जाता है, अभिमान भी आ जाता है। ये भी कर्म बंधन है, बहुत कड़ा कर्म बंधन है ये। लेकिन जब बाबा ही मेरा संसार है, ये स्मृति रहती है तो सब मेरा मेरा एक मेरे बाबा में समा जाता है और कर्म बंधनों से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। ओम शांति। आगे बाबा ने स्लोगन दिया, महान आत्मा वह है जिसकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। आज क्वेश्चन का आंसर मैं सुनूंगी बस, और बोल नहीं पाऊंगी। थैंक यू।
सभी का और बाबा का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। बहुत ही सुंदर वरदान बाबा ने दिया। आज की मुरली से स्वमान लिया, मैं पारस बुद्धि आत्मा हूँ और स्मृति में रखा हम श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं। रिफ्रेश होकर औरों को भी रिफ्रेश करना है। और नशे की पॉइंट थी, स्वर्ग में हमारे पास कानून का खजाना होगा। चिंतन का पॉइंट है, मुरब्बी बच्चा बनकर ऊंच पद पाना है। और सेवा की पॉइंट थी, सॉरी, सभी को समझाना है। यहाँ लक्ष्य है कि मनुष्य से देवता बनना है इस संगम युग पर ही। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है उसका रहस्य भी सबको बताना है। और धारणा की पॉइंट ली, बाबा की याद से अपनी आत्मा की बैटरी चार्ज करनी है, सतो प्रधान बनना है, बाप से और घर से बहुत लव रखना है और ज्ञान योग में मस्त बनना है। चेकिंग की पॉइंट ली, चेक करना है कि अभी भी कोई कमजोर संस्कार का बंधन तो नहीं है। और योग का पॉइंट था, अशरीरी बनने का अभ्यास किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम ओम शांति। शुक्रिया बहन, बहुत सुंदर। आज का जो सम्मान रखा, सर्व आकर्षण से मुक्त मैं कर्म बंधन मुक्त आत्मा हूँ। योग अभ्यास, हमारी एक टांग स्वर्ग में एक टांग नरक में है। रहते तो भले हम यहाँ हैं, परंतु बुद्धि नई दुनिया में है, और जो नई दुनिया में ले जाते हैं उसको याद करना है, क्योंकि बाप की याद से ही हम पवित्र बनते हैं। धारणा का पॉइंट था कि ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। सेवा, सभी को सिखलाना है, यही एक ऑब्जेक्ट है, मनुष्य से देवता बनना। यह है मनुष्यों की सृष्टि और वह है देवताओं की सृष्टि, ये भेद भी समझाना है। चिंतन, बाप ने इस बेहद अनादि ड्रामा को ऐसी समझ बेहद ड्रामा की ऐसी समझ दी है जिससे बुद्धि पर जो गोदरेज का ताला लगा हुआ था वह खुल गया। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन गए हैं। स्मृति में रहा कि मुरब्बी बच्चा बनने के लिए बाप के साथ साथ घर से भी लव रखना है। और चेकिंग का पॉइंट था कि ज्ञान और योग में मस्त बनना है। ओम शांति। ओम शांति। आज की साकार मुरली से स्वमान लिया, मैं पारस बुद्धि आत्मा हूँ। योगाभ्यास, बाप को याद किया, याद से ही हम पवित्र बनेंगे तो हमें शरीर भी पवित्र मिलेगा और हम सत्व प्रधान भी याद से ही बनेंगे। धारणा की पॉइंट, मुरब्बी बच्चा बनने के लिए बाप के साथ साथ घर से भी लव रखना है और ज्ञान रोग में मस्त रहना है। सेवा, बाबा से हम जो ज्ञान लेते हैं फिर वे अपने भाइयों को भी समझाना है, रिफ्रेश होके औरों को भी रिफ्रेश करना है। स्मृति रखी कि बाबा ही मेरा संसार है, बाप ही आकर सब आत्माओं की बैटरी को चार्ज करते हैं। चिंतन किया, हम धरती के सितारे हैं, वो आसमान के सितारे हैं, वो जड़ हैं, हम चैतन्य हैं, उनमें फेरबदल कुछ नहीं होता। हम तो 84 जन्म लेते हैं, इतना बड़ा पार्ट बजाते हैं। और चेकिंग रखी कि ज्ञान योग में मस्त रहे कि नहीं। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान, मैं महान आत्मा हूँ। योगाभ्यास, भाई भाई आत्मा के संबंध में इस समय तुम अपने को शरीर समझो। आत्मा को पावन बनाने के लिए बाप को याद करना है। आत्मा पवित्र बनती है तो फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। धारणा, याद की यात्रा से आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सत्व प्रधान तक पहुंचना है। सेवा, जो बाप तुमको समझाते हैं वही अपने भाइयों को समझाने की सेवा करनी। चिंतन, तुम अभी पुरुषोत्तम संगम पर हो, तुम्हें यहाँ रहते हुए नई दुनिया को याद करना है और अपनी आत्मा को पावन भी बनाना है। स्मृति, तुम्हारी बुद्धि में है कि अभी हम नई दुनिया में जा रहे हैं, श्रीमत पर श्रेष्ठपन बन रहे हैं, श्रेष्ठ जरूर श्रेष्ठ सृष्टि पर ही रहेंगे। चेकिंग कि मेरी दृष्टिवृत्ति कितनी % बेहद की हुई है। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान लिया, मैं बाबा का मुरब्बी बच्चा हूँ। आज बाबा ने मुरली में कहा कि पुरुषोत्तम संगम युग पर आत्मा को पावन बनाना है और बाबा इसी
समय ही आकर के, इस पुरुषोत्तम समय में आकर हमारी बुद्धि का ताला खोलते हैं और पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना है। और ड्रामा का भी बताया कि अनादि ड्रामा है और सबका पार्ट जो है वो फिक्स है, जैसे कल पहले था वैसे ही अभी अभी भी वैसा ही है। तो बाबा ने कहा कि अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है और बाबा जो है वो आते ही रिफ्रेश करने हैं और हमें जो है औरों को भी रिफ्रेश करना है। बाबा का ज्ञान सुनना भी है और धारण भी करना है और दूसरों को भी सुनाना है। बाबा क्योंकि पतित को, हम लोग को पतित को पावन बनाने ही आते हैं और बेहद का वर्षा देने आते हैं। बाबा ने कहा कि चैतन्य सितारे हैं, पाठ बजाते बजाते जो हमारी चमक डल हो जाती है, तो जो आत्मा की जो चैतन्य बैटरीज, कहा बाबा ने बच्चों को कहा कि आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है। यही पुरुषार्थ का भी ध्यान रखना है कि हमें अपनी आत्मा की बैटरी को जो है, जो डिस्चार्ज हो रही है, उसको चार्ज करना है। मुरब्बी बच्चा बनना है बाबा का और गफलत बिल्कुल नहीं करनी। और बाप के साथ साथ घर से भी लव रखना और ज्ञान योग में मस्त बनना है। जो समझ बाबा हमें दे रहा है वो अब सब अपने आत्मा रूपी भाइयों को भी देंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज की साकार मुरली से मान लिया, मैं कर्म बंधन मुक्त आत्मा हूँ। योग अभ्यास के लिए याद की यात्रा से आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सतो प्रधान बनना है। धारणा के लिए मुरब्बी बच्चा बनने के लिए बाप के साथ साथ घर से लव रखना है। ज्ञान और योग में मस्त बनना है। सेवा, बाप जो हमें समझाते हैं वे अपने भाइयों को भी समझाना है। स्मृति में रखा, जिन्होंने कल पहले पढ़ा है वही अब पढ़ेंगे। जिसने जो पुरुषार्थ किया होगा वही करने लगेंगे और वैसा ही पद पाएंगे। चिंतन, यही चिंतन रहे कि अभी हम नई दुनिया में जा रहे हैं, श्री पथ पर श्रेष्ठ बन रहे हैं और श्रेष्ठ जरूर श्रेष्ठ सृष्टि पर ही रहेंगे। चेकिंग के लिए कि कोई भी कमजोर संस्कार बंधन तो नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। और किसी ने शेयर करना है साकार मुरली के पॉइंट्स? मेरी आवाज आ रही है? जी, आली आली। ओम शांति। नन्हे फरिश्ते। ठीक है, स्टार्ट करें मुरली? हाँ जी, शुरू कीजिए। ठीक है जी, एक सेकेंड मैं निकाल लूं जरा। पब्लिक कहाँ? आज की मुरली जो है बहुत ही बढ़िया। आजकल बाबा फॉरेनर्स से ज्यादा मिल रहे हैं, कभी पिकनिक मना रहे हैं, कभी कोई संबंध से। तो आज का जो संबंध है जो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है, उसके साथ दोस्त का, गॉडली फ्रेंड बाबा ने कहा। ऐसा दोस्त है जो हर तरह से हमें निस्वार्थ प्यार करता है। संसार में कभी ऐसा दोस्त मिला है? तो उनका प्यार भी ऐसा है कि वो क्या इतना प्यार करते हैं, उसके बदले में वो चाहते भी कुछ नहीं है। ऐसा निस्वार्थ प्यार है उसका। और
जो दोस्त होता है ना, उससे हम मन की हर बात कर सकते हैं, कैसी भी परिस्थिति कैसा भी हो, उसके साथ सबसे करीब का रिश्ता अगर कहा जाए। बाकी कई रिश्ते हैं तो उसमें मर्यादाएं होती है, तो वो मर्यादाएं जो हैं उससे हट के एक दोस्त का रिश्ता है। तो आज की मुरली जो है 16/1/1982। तो आज बाबा फॉरेनर्स से सबसे मिल रहे हैं और काफी कंट्रीज के फॉरेनर आए हुए हैं। तो बाबा ने आज उन्हीं के हिसाब से मुरली भी कहते कि मैं मुरली नहीं चलाने आया हूँ, आज मैं मिलूंगा दोस्ती के राज से। तो आज हम भी सब परमपिता परमात्मा को मित्र रूप में लेंगे। दोस्त है वो हमारा गॉडली फ्रेंड। तो आज बाबा ने कहा आज बाप दादा कहाँ आए हैं। पहले तो बाबा ने कहा अव्यक्त बाप दादा का दूर दूर देशों से पधारे बच्चों से मधुर मिलन शीर्षक है। और उसके बाद कहा बाबा ने आज बाप दादा कहाँ आए हैं और किन्हों से मिलने आए हैं जानते हो। बाबा ने कहा आज गॉडली फ्रेंड बन करके आए हैं। तो फ्रेंड्स आपस में क्या करते हैं? फ्रेंड्स जब मिलते हैं तो क्या करते हैं? गाते हैं, हंसते हैं, खाते हैं, बहलते हैं। तो आज बाप दादा सुनाने के लिए नहीं आए, लेकिन मिलन मनाने के लिए आए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कितनी दूर से और कितनी वैरायटी प्रकार से गॉडली फ्रेंड्स पहुंच गए हैं। कितने अच्छे फ्रेंड्स हो जो एक गॉड को फ्रेंड्स बनाने के बाद एक गॉडली फ्रेंड्स दूसरा ना हो। यानी वो ऐसा दोस्त है हमारा, उसके होते हुए हमें और किसी दोस्त की जरूरत नहीं है। वो हर तरह से हमारे से निभाता है। तो हर एक की फ्रेंडशिप का अपना अपना चित्र देख रहे हैं। अब बाबा ने अब आप हमें विजन ऊपर है। तो फ्रेंडशिप का चित्र देखना है, विजन बनाना है कि हम बाबा के साथ बैठे हैं जो कि हमारा दोस्त है। तो सदा की सच्ची फ्रेंडशिप में जो भी दिल में संकल्प आता है वह सब फ्रेंड को सुनाया जाता है। तो गॉड को ऐसा फ्रेंड बनाया है ना, अविनाशी प्रीत का नशा नाता जोड़ा है, अभी अभी जोड़ा अभी अभी तोड़ा, ऐसा तो नहीं। क्या समझते हो? अविनाशी फ्रेंडशिप है सारे कल्प के अंदर। ऐसा बाप कहो, फ्रेंड कहो, जो भी कहो, सर्व संबंध निभाने वाला कहो, मिलेगा। बाबा पूछ रहे हैं जो कि हर कल्प में मिलता है, ऐसा बाप हो या ऐसा फ्रेंड कहो, सर्व संबंध निभाने वाला है वो, तो क्या वो मिलेगा? सारे कल्प का चक्र लगाया तो मिला। हम भी देखते हैं कि हमने कितना वक्त गुजारा और क्या हमें ऐसा मिला? आज तक हमने भी जितने रिश्ते निभाए उसमें कौन कैसा मिला हम सब जानते हैं। और हमें क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं, कैसा हमने अनुभव किए हैं। मगर जब हम बाप मिला और बाप के साथ सारे संबंध हमने जब जोड़े तो हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, ये आप सारे अपने अनुभव भी शेयर करेंगे आज कि बाबा के को दोस्त बनाने के बाद हमारे पास क्या क्या हमने अनुभव किया और प्राप्तियां की। अपने फ्रेंड्स को विवाह सर्व संबंधों का ढूंढा भी बाप ने आकर के ढूंढा है, हमने नहीं ढूंढ पाए। बाबा ने ही तो बनाया हमें, हम जानते थे क्या? हम तो कब से ढूंढ रहे थे तो मिला भी नहीं, मगर अभी बाबा ने खुद ढूंढा। अविनाशी सर्व संबंध जोड़ने का आधार व विधि अच्छी तरह से जानते हो। सदा एक ही बात याद रहे कि मेरा बाबा, मेरा मेरा कहने से अधिकारी आत्मा बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा ये मुश्किल है क्या? बाबा ने तब एक प्रश्न पूछा फिर से सबसे कि क्या ये मुश्किल है?
बाप ने कहा मेरा बच्चा, तो बच्चे को मेरा बाबा समझना क्या मुश्किल है क्या? अब बाबा पूछ रहे हैं क्या आपको मुश्किल लगता है? ये मेरा शब्द 21 जन्म के लिए अटूट संबंध जोड़ने का आधार है। मेरा ना एक्चुअली मेरा जब बोला जाता है तो हक बन जाता है कि मेरा है ये हक, अपना अधिकारी बन जाते हैं और अधिकार भी जमा लेते हैं हम। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये मेरा शब्द 21 जन्म के लिए अटूट संबंध जोड़ने का आधार है। ऐसा सहज साधन अपनाया है, अनुभवी हो गए हो ना। आज बाप दादा देख रहे हैं कि कितने नए नए बच्चे अपना कल्प कल्प का अधिकार पाने के लिए पहुंच भी गए हैं और अपना अधिकार पा भी रहे हैं। तो अधिकारी बच्चों को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। तो वहां पे जब बैठे थे तो बच्चों ने कहा, क्योंकि बहुत पहले मुझे याद है कि हम भी बड़े खुश होते थे जापानीज डॉल देख के, बड़ी फेमस होती थी। तो जापानीज डॉल ठीक हो ना, जापान के बच्चों से देखते हुए बाबा ने कहा, बहुत स्नेह से देख रही है। देखो, देश और धर्म के घूंघट में होते हुए भी बाप दादा ने अपने बच्चों को अपना बना लिया है। दूसरा देश है, धर्म भी दूसरा है, मगर इसके बावजूद भी बाबा कहते हैं बाबा ने ढूंढ लिया अपने बच्चों को, क्योंकि माँ बाप तो कहीं भी जाएंगे अपने बच्चों को ढूंढ ही लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि जापानीज डांस डॉल्स क्या गीत गाती हो? माई बाबा, माई बाबा। बाबा ने कहा कि क्या गीत गाती हो? सब एक दो से प्यारी हैं, ऐसे ही देखो। फिर बाबा ने कहा फ्रांस के बच्चे भी कितने प्रिय हैं। माँ बाप के पास ना जो भी बच्चा आता है तो वो उसके लिए प्रिय ही होता है, सबसे अच्छे बच्चे लगते हैं माँ बाप को। कैसा भी बच्चा, कोई भी, कहाँ का भी हो, जब माँ बाप के पास पहुंचते हैं तो माँ बाप तो कहते हैं हमारे दिल के टुकड़े आ गए। बाबा कहता ना सर का ताज आ गया, मेरी आंखों के नूर आ गए। तो ये भाषा माँ बाप ही बोल सकते हैं। और जो इसका बाप परमपिता परमात्मा हो, वो तो ना जाने कितने कितने वरदान, कितने कितने सम्मान हमें देते रहते हैं। ये हम भी जानते हैं और हमें मालूम है कैसे कैसे वो हमें किस नजरों से देखता है। तो बाबा बड़े प्यार से बोल रहा है फ्रांस के बच्चे भी कितने प्रिय हैं। भाषा को ना समझते हुए भी बाप को तो समझते हैं। फिर ब्राजील, मैक्सिको के सभी ग्रुप सारे बहुत अच्छे हैं। इस बारी दूर दूर के ग्रुप अच्छा पुरुषार्थ करके पहुंच गए हैं। फिर सामने लंदन, अमेरिका, जर्मनी। तो बाबा ने कहा तो ये हैं ही शुरू के, शुरू शुरू में यहाँ ज्यादा आए बच्चे यहाँ से, लेकिन नए नए स्थानों के बहुत सुंदर गुलदस्तों को देखते हुए बाप दादा अति हर्षित हो रहे हैं। सबसे ज्यादा दूर कौन सा स्थान है? सब ने कहा कि परम धाम। बाबा ने कहा ठीक बोल रहे हो, लेकिन जितना ही दूर स्थान है उतना ही पहुंचने में सेकंड लगता है। सेकंड में पहुंच जाते हो ना परम धाम में। वहां तो हम जब जाते हैं योग करते हैं तो कितना देर लगती है, 1 सेकंड लगता है बाबा के पास पहुंचने के लिए परम धाम में। तो सेकंड में पहुंचते हो, वह देरी लगती है। फिर बाबा पूछ रहे हैं, क्योंकि बाबा जानते हैं ना कि परम धाम में जाते टाइम में हमें योग लगाते हुए कितनी बार हमें माया इधर से उधर ले जाती है, फिर हम पहुंचते हैं। तो बाबा ने फिर क्वेश्चन यही किया। फिर इसके बाद हांगकांग के भी आए हुए थे बच्चे, तो उनसे भी बाबा ने बात की। चाइनीज भाषा बोलने वाले हैं बच्चे, बहुत पहुंच गए हैं। गॉडली गुलदस्ते के अति शोभनीय फूल हो, अपने को इसी गुलदस्ते के फूल अनुभव करते हो ना? फिर बाबा ने कहा अच्छा, हर एक देश अपने अपने नाम से, सबके नाम तो बाप दादा नहीं ले सकते ना, नहीं लेंगे ना। तो हर एक देश के आए हुए सभी बच्चे अति प्रिय हो, बाप दादा से मिलन मनाने के लिए आए हो। और बाप दादा भी सर्व बच्चों को देख बच्चों की विशेषता के गीत गा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि बॉर्बी डाल वाले भी बहुत खुश हो रहे हैं। ट्रिनेडेड की माताएं तो बहुत अच्छी हैं,
वह तो ऐसे लगती हैं जैसे बहुत झूमने वाली, खुशी में झूमने वाली हैं। मलेशियस की कुमारी पार्टी भी बहुत अच्छी है। हर एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम है। अगर 4 कुमारियां भी आई तो 400 ब्राह्मण आ गए ना। क्योंकि बाहर के लोगों का, जैसे बाबा ने पहले भी कहा, हमने पहले भी पढ़ा, ना उनको हमारा धर्म पता, उनका धर्म भी अलग, खान पान अलग, रहना अलग। उसके बावजूद अगर वहां से कोई कुमारियां आई हैं तो ये कितनी बड़ी बात है। तो बाबा कहते हैं उनको भी ढूंढ लिया, इसीलिए बाबा ने एक कुमारी का 100 ब्राह्मणों के बराबर बताया। तो ये सोच रही हैं कि हमारा ग्रुप बहुत छोटा है, लेकिन आप में 400 समाये हुए हैं, छोटा नहीं है। तो बाबा कितना अच्छे से, बाबा हर एक बच्चे को कितनी प्रशंसा करता है। बाकी ऑस्ट्रेलिया और लंदन तो रेस कर रहे हैं, और जर्मनी फिर बीच का स्किल अदा हो गया। दुबई भी 1 लाखों के समान है। नैरोबी ने सबसे ज्यादा कमाल किया। मिनी पांडव भवन जो किसी ने नहीं बनाया है, वह नैरोबी ने बनाया है। अच्छा व्हाइट हाउस बनाया है, अच्छा वाला था। बाबा ने सब बोला कि जो बनाया वो व्हाइट हाउस बनाया है। जर्मनी की भी बहुत शाखाएं हैं, अमेरिका की भी बहुत शाखाएं हैं। पूरा ही यूरोप अच्छा पुरुषार्थ कर लंदन और ऑस्ट्रेलिया के समान वृद्धि को पा रहा है। तो आज की मुरली यहाँ तक है। बाबा से लाड प्यार लेते हैं। बाबा ने हमें सबको बच्चों को प्यार दिया, और हम भी बाबा को बहुत 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 प्यार देते हैं। ऐसे फ्रेंड को जो कि हमें सारा कुछ हम पे निछावर कर देता है, ऐसा फ्रेंड सकता है। भले बाबा कहता है आप भूल जाओ, मगर मैं सुबह गुड मॉर्निंग करने और रात को गुड नाइट करने तुम्हें जरूर आता हूँ। तुम भूल जाओ मगर मैं नहीं भूलता हूँ। तो ऐसे गॉडली फ्रेंड को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आज हम सब भी बैठ के सारे फ्रेंड्स अपने गॉडली फ्रेंड्स के साथ बताए हुए एक एक महावाक्य का मंथन करते हुए अपने अपने पॉइंट्स रखेंगे। 1 मिनट के लिए बैठते हैं। ओम शांति। ओम शांति। पहला प्रश्न अर्चना बहन, मीतू बहन और विनीता बहन से है। गॉडली फ्रेंड के लिए बाबा ने आज क्या कहा है? फ्रेंड्स बनाने से जो भी आपको अनुभव हुए हैं वो आप जरूर शेयर करें। ओम शांति। आज बाप दादा गॉडली फ्रेंड बनकर आए हैं। वैसे फ्रेंड्स के साथ वो सब बातें भी कर लेते हैं ना जो हम पेरेंट्स के साथ या मम्मी पापा के साथ नहीं कर पाते लौकिक में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मम्मी के सामने या पापा के सामने कोई बात हेजिटेट करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स के साथ ने बिंदास कर लेते हैं। और वही वाली बात है कि वो एक कोई पूरा मुझे नहीं आ रही वो, लेकिन एक लाइन याद आ रही है कि खुद खुदा दोस्त बनकर आया है। अब भगवान हमारे पास फ्रेंड बनकर आ गया है, दोस्त बनकर। अब हम हर मन और दिल की बात कि बाबा ऐसे नहीं ना, ऐसे ना, इनफैक्ट किसी के साथ कुछ बात हो जाती है ना, तो थोड़ा सा कि बाबा देखो उसको ऐसे बोलना चाहिए था, फिर नहीं नहीं ये तो ड्रामा का सीन है। मतलब बाबा के साथ पूरी बात को खोल के करते हैं, और किसी और के साथ वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स के साथ हंसने गाने का और वो रिलेशन होता है कि कोई बुरा नहीं मनाने वाला। क्योंकि लौकिक में मोस्टली रिश्तों में यही होता है कि ये हमारे से बड़े हैं, और आजकल बच्चे भी कम सुनते हैं, तो मतलब यही होता है कि फ्रेंड्स के साथ हम बिंदास हर बात कर सकते हैं। तो बाबा भी वही हमसे आए हैं, मिलन मनाने के लिए आए हैं। और बाबा कितनी दूर से आए हैं, और कितने प्रकार के बाबा के गॉडली फ्रेंड्स हैं। सब बाबा के साथ फ्रेंड बनने के बाद वही बात आती है कि एक गॉडली फ्रेंड, दूसरा ना कोई। तो हर एक की फ्रेंडशिप में बाबा हर एक की फ्रेंडशिप का अपना अपना चित्र देख रहे हैं। और सदा सच्ची फ्रेंडशिप में जो भी दिल में संकल्प आता है ना, या जो भी दिल में बात आती है, वो फ्रेंड को सुनाई जाती है। तो गॉड ऐसा फ्रेंड बनकर आया है जो हमारे साथ अविनाशी प्रीत कर रहा है,
जिसकी प्रीत का रिटर्न हमने बाबा के समान बन के देना है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक जन्म का नहीं 21 जन्मों का वर्षा लाया हूँ। यानी कि हम बाबा को दे क्या रहे हैं? गिफ्ट हम किसी फ्रेंड को देते हैं ना, तो लौकिक में भी कोई होता है कि हमने ये चीज दी है, तो दूसरा फ्रेंड भी देता है, अच्छा इसने ये दिया है ना, तो मुझे ये देना है। और हम बाबा को क्या देते हैं? कुछ भी नहीं। और बाबा हमें 21 जन्मों का वर्षा, यानी कि ऐसा ऐसा दोस्त मिला है जो हमें ढेर 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 और बहुत बड़ा गिफ्ट देने आया है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। बाबा से इतने सारे हमारे संबंध हैं और बाप कहता है कि सर्व संबंध मेरे साथ जोड़ो। तो खुदा दोस्त का या फ्रेंड का जो संबंध है, बहुत प्यारा संबंध है। क्योंकि फ्रेंडशिप में तो मतलब ऐसा होता है ना कि आप जो हो जैसे हो वैसे का वैसा आपका फ्रेंड आपको एक्सेप्ट करता है, दिल से दिल की बात होती है ना। और कोई उसके अंदर कोई प्रिटेंशंस नहीं होते। जैसे दुनिया में कितने प्रिटेंशंस होते हैं, आप सोचते कुछ हो, दिखाते कुछ हो, बोलते कुछ हो। लेकिन फ्रेंड्स मतलब सदा हंसते गाते खेलते खाते बहलते एक दूसरे का साथ, है ना। और कभी भी साथ छूटता नहीं, अच्छाई में बुराई में सुख में दुख में फ्रेंड सदा आपके साथ खड़ा रहता है। और ऐसा मतलब पक्का होता है कि आपके दिल में जो भी है, जो भी आपके साथ घटित हो रहा है, किसी के साथ शेयर नहीं करते, फ्रेंड के साथ करते हो। तो ऐसे ही भगवान जब हमारा फ्रेंड बन गया, हम सुबह उठते ही अमृत वेला उससे रूह रिहान करते हैं, अपनी कोई भी नेगेटिव बात भी है बताते, पॉजिटिव बताते, कोई समस्या है, कुछ भी है, सारे दिन में भी उसके साथ चिट-चैट करते, हाँ। तो ये मतलब भक्ति में भी, भक्ति क्या बोलेंगे, भक्ति तो हमने की नहीं, लेकिन जो अज्ञान काल था, उसमें भी जैसे बचपन से ही था कि भगवान से बातें करनी, हर बात छोटी-मोटी, कोई भी पढ़ाई की या कुछ भी, कुछ फ़ील हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, वो कह देते थे। बट अब यहाँ आके तो हमको पता चला कि वो ही बैठा है खुले, बस हमारे इंतज़ार में बैठा रहता है। कब मेरा बच्चा आए, अपना दिल खोल के सब बताए। कभी फ्रेंड के रूप में, कभी हाँ, शिक्षक के रूप में, कभी इतने सारे संबंध है सर्व रूपों में, वो हमारी वेट करता है। लेकिन सबसे सुंदर जो है वो फ्रेंड का संबंध है, क्योंकि उसमें आप जो हो, जैसे हो, वो आपको एक्सेप्ट करता है आपका फ्रेंड। ओम शांति, थैंक यू। बहुत सुंदर। विनीता बहन, अर्चना बहन, मीतू बहन शायद नहीं है ना? नीतू बहन नहीं है आज। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अशोक भाई जी से है और आशना बहन से। और अपने अपने अनुभव जरूर शेयर कीजिए, एज ए दोस्त क्या आप लोगों ने किया, ओ, भले बाद में कीजिए या साथ में। ओम तो सर्व शांति। संबंध जोड़ने के आधार व विधि बाबा ने क्या बताई है? ओम शांति। बहुत सुंदर। अर्चना बहन ने, विनीता बहन ने बहुत सुंदर तरीके से फ्रेंड्स को डिस्क्राइब कर दिया कि इस वाकई में इससे अच्छा कोई रिश्ता तो होता ही नहीं। बाकी सब रिश्तों में तो ये लगता है कि सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। वो अपने मन की कहेगा तो हम अपने मन की कहेंगे, वो नहीं कहेगा तो हम भी अपना दिल नहीं खोलते। लेकिन जो सच्ची फ्रेंडशिप आती है, सब दोनों दोनों तरफ से अपने अपने अंदर की दिल की बातें बता देते हैं। और हमारे पास तो अविनाशी फ्रेंड मिला है। स्वयं परमात्मा हमें फ्रेंड बन गया, खुदा दोस्त बन गया है। और सबसे जो बाबा जी ने बताया कि ये तो फ्रेंड्स है ही, बाबा ने तो हमको यहाँ तक का ध्यान बता दिया कि सब संबंध तुम मुझे एक से ही जो है निभाओ। और उसका निभाने का तरीका भी यही है कि सिर्फ एक ही विधि बताई बाबा ने, बड़े प्यार से को मेरा बाबा। जहाँ आपने प्यार से कहा मेरा बाबा, मेरा मेरा कहने से ही जो है अधिकारी भावना आ जाती है, मेरा। क्योंकि हम लौकिक में भी देखते हैं, चाहे और जब जिस चीज को वस्तु को भी कहेंगे मेरा है तो वो एक अधिकार बन जाता है। यहाँ तक कि संबंधों में भी कहते हैं मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी। तो एक अधिकार की भावना ऑटोमेटिकली अंदर से आती है। उसी चीज को आधार बनाते बाबा ने कहा कि आपने भी यही अभ्यास करना है, दिल से, ऊपर ऊपर से नहीं, दिल से कहना है कि मेरा बाबा। जब बार बार ये दिल से कहेंगे मेरा बाबा, तो ये अंदर से एक अधिकारी की भावना होगी। फिर उसी हिसाब से जो हमारे संबंध बाप के साथ जुड़ते चले जाएंगे। और ये एक संबंध, ये जो केवल इसी जन्म के लिए ही, 21 जन्मों के लिए ये अटूट संबंध जोड़ने का आधार है। कितना सुंदर बाबा ने सहज साधन हम बच्चों को ये बता दिया।
जहां तक रही है अनुभव की बात, तो लौकिक में भी जहां तक मैं जानता हूँ, मैंने अपने जीवन में बहुत कम फ्रेंड्स बनाए हैं। क्योंकि लगता है कि अपने मन की तो हम बता देंगे, लेकिन सामने वाला अपने मन की नहीं, उस चीज का कभी कभी मैंने देखा बहुत मिसयूज भी होता है। ये कोई जरूरी नहीं कि फ्रेंड्स जो है हमेशा आपके चले। इक्के दुक्के बन गए ठीक है, वही निभ जाए बहुत अच्छा, नहीं तो समय पे जो है आदमी कभी कभी धोखा भी खा जाता है, और मैंने खाए भी हैं, वो ये नहीं है। लेकिन अब यहाँ परमात्मा के साथ आके जब अपने संभस जोड़ने का जब ये ज्ञान मिला, तो ये अच्छा लगता है, एक रूहानी संबंध लगता है। क्यों अपने मन की बात कही, और फिर वो अपनी तरफ से कही नहीं, उसका रेस्पॉन्स भी हमें मिलता है। तो एक अंदर से खुशी, जो एक नशा मिलता है ना, वो जो है सुनाया नहीं जा सकता, केवल अनुभव ही किया जा सकता है। ओम शांति। शुक्रिया अशोक भाई, बहुत सुंदर। आशना बहन नहीं है? नहीं चलिए, जी। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है सुमन बहन दोनों के लिए और सुरेश बहन के लिए। सुरेश बहन तो कह रही थी ना नहीं बोल पाएंगे, तो सुमन बहन दोनों में से दोनों बोलेंगी। जापानीज के लिए फ्रांस, ब्राजील और मेक्सिको वाले के लिए फ्रेंड्स बाबा ने क्या बोला? ओम शांति। इस मुरली में बाप दादा दूर दूर के देशों से जो बच्चे आए हुए थे, से मधुर मिलन मनाने आए हैं। कितने दूर दूर से बाबा कह रहे हैं कि वैरायटी फूलों को देखकर बाबा बहुत खुश होते ही हैं। जैसे लौकिक में माँ बाप अपने बच्चों को देख के खुश होते हैं, और बाबा तो वैसे ही, वो कहते हैं ना, बच्चे प्यार करते हैं तो बाबा भी बच्चों के लव में लवलीन रहते हैं। जापानी बच्चों को देखकर बाप दादा ने कहा कि जैपनीज डॉल ठीक हो ना। बाबा का अपने वैरायटी फूलों को देखकर इस तरह से कहना ही बाप दादा के स्नेह को ही दर्शाता है कि बाप दादा कितने खुश हो रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि बहुत स्नेह से जापानीज डॉल्स बहुत स्नेह से देख रही हैं, और जापानी बच्चों को भी प्यार नजर आ रहा था। बाबा ने कहा कि देश और धर्म के घूंघट में होते हुए भी, अर्थात दूसरे देश के हैं और डिफरेंट कल्चर है फॉरेनर्स का, एकदम लैंग्वेज भी अलग है, रहन सहन खाना पीना सब अलग है। ये सब होते हुए बाप दादा ने अपने स्नेही बच्चों को कैसे अपना लिया है। तो जापानी बच्चों को बाबा ने कहा, जापानीज डॉल्स क्या गीत गाती हो माई बाबा, क्या गीत गाती हैं। जैसे हम कहते हैं ना मेरा बाबा, फॉरेनर्स जो उन्होंने जापानीज डॉल्स के माई बाबा, कि उनकी लैंग्वेज इंग्लिश है। तो बाबा ने कहा कि सब एक दो से प्यारी हैं। और हम रियलिटी में भी ये देखते हैं कि जब हम ये विदेशियों को मधुबन में भी देखते हैं। एक बार हम फर्स्ट टाइम जब मधुबन गए थे, तो इंटरनेशनल फेस्ट का था वहाँ फंक्शन, तो तब हम गए थे। तो मतलब वाकई में ही इनके परफॉर्मेंस इतने ज्यादा देखने में आए, फॉरेनर्स के अलग अलग कंट्रीज से आए हुए थे। जैसे बाबा ने जापानीज डॉल्स का है ना, इतना अच्छा वो हमारा रहा था जाने का। हम गए भी फर्स्ट टाइम थे, तो मतलब देखने वाला था। कैसे सुंदर, मतलब ऐसे बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि भाई कोई परियां सी जैसे डांस कर रही है, और बहुत ही उनके परफॉर्मेंस देखने वाले थे। ऐसे ही बाबा ने कहा कि देखो फ्रांस के बच्चे भी कितने प्रिय है बाबा को। बाबा अपने विदेशी बच्चों से प्यार भी बहुत करते हैं। कहते हैं कि भाषा को ना समझते हुए भी बाप को तो समझते हैं। अब बाप को तो समझते इसलिए है क्योंकि बाबा से प्यार है उनका, चाहे लैंग्वेज का बैरियर है चाहे, मगर बाप से प्यार बहुत है। ब्राजील मेक्सिको के भी सभी ग्रुप, बाबा ने कहा कि बहुत अच्छा पुरुषार्थ करके पहुंच गए हैं, बाबा से मधुर मिलन मनाने आ गए। कि विदेशियों के पुरुषार्थ का तो सब जानते ही है कि जो भी वहां बाहर होके भी आता है तो आके बताता भी है कि कैसे वहां पे सेंटर्स भी बहुत दूर दूर है, और वो लोग पहले सेंटर्स देखते हैं, मुरली वगैरह ये सब करने के बाद फिर वहीं से ऑफिस जाते हैं, फिर दूर होने की वजह से
तो बहुत अच्छे से ही वहां के बच्चे भी पुरुषार्थ करते हैं, बहुत प्यार और लगन से ही बाबा को याद करते हैं। और पूरी इस तरह से बाबा अपने नए नए स्थानों के सुंदर गुलदस्तों को देख देख बहुत खुश हो रहे। और बाबा के साथ जो दोस्त का संबंध है वो तो एकदम सबसे ही अलग है, क्योंकि दोस्ती का वैसे ही एक लौकिक में भी अगर हमें कोई रियल लाइफ में अच्छा दोस्त मिल जाता है तो मतलब एक नशा होता है दोस्ती का। और बाबा जो है, बाबा के मिलने के बाद तो पता चलता है कि वाकई परमात्मा जब दोस्त बन जाता है तो फिर तो वो कहते हैं ना कि भाई आनंद ही आनंद है। हर बात हम बाबा से कह सकते हैं और वो हमारे हर नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए खड़ा है हमारा दोस्त, और अविनाशी दोस्त है हमारा। बहुत अच्छा लगता है। ओम शांति। थैंक यू। शुक्रिया सुमन बहन। मैं क्या दूसरी सुमन बहन का मैसेज आ गया, अनम्यूट नहीं हो रहा उनका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बलविंदर बहन से है, और मेरे ख्याल मैसेज तो आ गया, प्रीति बहन और विजय भाई नहीं आएंगे तो उनकी जगह रूमी बहन बोलेंगी। लंदन, अमेरिका और जर्मनी, हांगकांग देश वालों के लिए बाबा ने क्या कहा? जी शुक्रिया रजनी बहन, शुक्रिया सभी का, बहुत अच्छी। आज बाबा की जो मुरली चली, बाबा के सामने सारे विदेशी बच्चे बैठे हुए हैं और बाबा सब पे इतना प्यार लुटा रहे हैं, हर एक की इतनी महिमा कर रहे हैं बाबा। तब फिर बाबा के पास जो लंदन, अमेरिका, जर्मनी, हांगकांग के बच्चे बैठे थे, बाबा उनको देख के भी खुश हो रहे थे। बाबा कहते नए नए स्थानों से सुंदर सुंदर गुलदस्ते को देखते हुए बाबा हर्षित होते, क्योंकि विदेश सेवा थी वो पहले लंदन से शुरू हुई है ना, फिर धीरे धीरे बाकी कंट्रीज में फैली। तो जैसे ही बाबा के बच्चे बनने, बाबा मिलन में आते हैं, जैसे जैसे बच्चों को और लेके आते हैं, तो बाबा देखते भी बच्चे कितने अच्छे अच्छे बच्चों का गुलदस्ता तैयार करके ला रहे हैं, बाबा बड़े खुश हो रहे हैं। फिर बाबा पूछता है बच्चों से कि सबसे दूर का स्थान कौन सा है, तो किसी ने बोला परम धाम। तो बाबा ने कहा हाँ ठीक बोल रहे हो, क्योंकि बाबा तो परम धाम से आता है। तो बाबा कहता है जितना दूर से मैं आता हूँ मुझे पहुंचने में उतना ही कम टाइम लगता है, यानी कि सेकंड में बाबा तो पहुंच जाता है। तो बाबा ने पूछा कि सेकंड में पहुंचते हो कि तुम्हें देरी लगती है ना, कि हम भी जैसे योग में बैठते हैं, एक सेकंड में संकल्प लिया और परम धाम में बाबा के साथ हम भी स्थित हो जाते हैं। तो इसी तरह बाबा के सामने हांगकांग के बच्चे थे, तो बाबा ने बोला वो हांगकांग में भी चाइनीज भाषा ज्यादा बोलते हैं ना, तो बाबा ने कहा बच्चे मेरे पास पहुंच गए सारे हैं। बाबा ने कहा कि गॉडली गुलदस्ते के अति शोभनीय फूल हो, बाबा ने कहा उनको भी इतनी महिमा करी कि क्योंकि बाबा सबको दोस्त के रूप में मिल रहा है। तो बाबा ने कहा कितने सुंदर गुलदस्ते, यानी कि सब बच्चों को तैयार करके लेके आते हैं बच्चे, तो बाबा को बड़ी खुशी होती है ना। तो बाबा ने कहा हर एक ने अपने अपने नाम नाम से, सबके नाम तो बाप दादा नहीं लेते ना, क्योंकि बाबा के सामने कितने बच्चे हैं, बाबा ने कंट्री का नाम लिया और सारे बच्चे समझो उस कंट्री के सारे बच्चों को बाबा ने संबोधित कर दिया है ना। तो बाबा ने कहा हर एक देश से बच्चे आए थे बाबा से मिलन मनाने के लिए, तो बाबा तो हर एक बच्चे की महिमा करते हैं ना, महिमा के गीत गाते हैं, सब बच्चों की कोई ना कोई विशेषता तो है ही है ना बात। तो बाबा बहुत खुश हो रहे थे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा क्लियर किया है रजनी बहन, आपका भी थैंक यू। पापा ने इसमें यही कहा कि जो सब बच्चे आज बच्चों की जैसे महिमा कर रहे थे, सब देशों के बारे में बोल रहे थे कि सभी बच्चे बहुत प्रिय हैं और दूर दूर से सारे पहुंच गए थे। बाबा कह रहे थे कि बहुत सुंदर गुलदस्ता बना हुआ है, तो बाबा उनको देख के बहुत खुश हो रहे थे। और लंदन अमेरिका वालों के लिए तो कह रहे थे कि लंदन वाले तो शुरू से ही जुड़े हुए हैं, और हांगकांग वाले हांगकांग वालों के लिए कहा कि वो गोल्डन, सॉरी एक मिनट, हांगकांग वाले के लिए कहा कि ये तो गॉडली गुलदस्ते हैं, और ऑस्ट्रेलिया वालों की कहा ये तो रेस कर रहे हैं आपस में। बेटा जा एक मिनट पानी देना कोमल।
थोड़ा सा ही 2 सिप पी। एक मिनट, सॉरी। सॉरी ले लो क्या। जर्मनी वालों के लिए उन्होंने कहा कि जर्मनी की तो बहुत ही शाखाएं खुली हुई हैं, अमेरिका की भी बहुत शाखाएं खुली हुई हैं, लेकिन सब बहुत अच्छा पोशाक, जो बाबा ने कहा कि सब बहुत अच्छा पोशाक कर रहे हैं, लंदन और ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी वृद्धि कर रहे हैं। तो पापा सबको देख के बहुत खुश हो रहे थे। तो फ्रेंड्स का रिलेशन के बारे में बताया, तो फ्रेंड्स तो हम जो भी बनाते हैं ना, पहली बात हम अपने लेवल का ही फ्रेंड ढूंढते हैं, जो मेरे समान लेवल का हो। समान मतलब जिसके साथ मेरे स्वभाव संस्कार मैच करते हैं, हम उसी को ही अपना फ्रेंड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरे लेवल का ही होगा, तभी तो मैं उसके साथ दिल की बात शेयर कर पाऊंगी। और फ्रेंड्स में कोई हिसाब नहीं होता, क्योंकि वहाँ अटूट प्यार होता है। इसमें कोई बनावट भी नहीं होती कि मैंने उसके साथ कुछ सोच के बोलना है। लौकिक में कई रिश्ते ऐसे होते हैं कि जहाँ में प्लान करना पड़ता है, मैनिपुलेट करनी पड़ती है, मैं उससे बात कैसे करूं, क्या बात करूं, बुरा तो नहीं मानेगा। लेकिन फ्रेंड के रिश्ते में दिल खोल के इंसान बात करता है, वहां मजाक भी कर लेता है तो पता है कि वो बुरा नहीं मानेगा। तो बाबा भी मेरा ऐसा फ्रेंड है जो हर वक्त मेरे साथ खड़ा है। उससे कोई भी बात, जिस समय भी बात करना चाहूं, वो ऑलवेज अवेलेबल है। वो फ्रेंड कभी नहीं कहता मैं बिजी हूँ। हमारे मुख से निकल जाता है टाइम नहीं है, लेकिन मेरा फ्रेंड ऐसा है, उसके पास हर वक्त मेरे लिए टाइम है। और खास करके जब उसकी याद में आंसू निकलते हैं, तो वो फ्रेंड ऐसा है कि उस टाइम मेरे को अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखता है, इतना प्यार देता है। वो ऐसा फ्रेंड है कि वो हर वक्त जैसे अंदर ही अंदर शक्ति भरता है, और उससे हर बात खोल के, सुबह रात को कोई भी बात होती है तो उसको बात की, सुबह कोई बात हुई, सबको सुनाने से पहले पहले उससे शेयर करती। ये मेरी आदत है। उससे सबसे पहले कोई भी इवेंट के घर में छोटा पोते है पोती, कोई भी खुशी की खबर है, लौकिक में कहने से पहले पहले मैं उनको शेयर करती हूँ, आज ये बात है। इवन बच्चों के रिश्ते हुए या जो भी XYZ, अपने साथ भी जो प्रॉब्लम हुई, ये कैसे करना है, क्या करना है, मतलब इतना अच्छा वो सलाहकार, वो फ्रेंड है कि उसके साथ हर पल हर बात शेयर कर सकते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। और वो फ्रेंड ऐसा है कि आजकल जैसे सेंटर नहीं जा पा रही, तो वो सीन भी याद आता है। मेरी वो कुर्सी खाली पड़ी है और मेरा हाथ वो वेलकम करने के लिए खड़ा है, ढूंढ रहा है मुझे, आज तो आई नहीं है, आज भी तेरी सीट खाली थी। ठीक है, स्कूल में मैं यहाँ हूँ, बस सूक्ष्म में होता है कि वो फ्रेंड मुझे वहां भी क्लास में मुझे ढूंढ रहा है। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत सुंदर, शुक्रिया बहन, बहुत अच्छे से अनुभव भी शेयर किया। अब जल्दी आपकी सीट भरने वाली है, आप आने वाले हो। सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 5th क्वेश्चन, अनीता बहन दोनों और रमनी भाई से है। हाँ जी, ओम शांति। बाबा विदेश के बच्चों से बात कर रहे हैं, बहुत सारे देशों से बच्चे आए हैं। बाबा कह रहे हैं मुझे सभी बच्चे जो है ना बहुत ही प्रिय हैं, क्योंकि बाप दादा से मिलन मनाने के लिए आए हैं ना। तो बाबा जो है वो सारे बच्चों की विशेषता को देख के उनके जैसे गीत से गा रहे हैं, क्योंकि देखो अलग अलग तरह से बाबा उनको उनकी विशेषता अनुसार ही याद कर रहा है कि कितना सुंदर गुलदस्ता आया है। तो बाबा ने यहाँ बारबी डॉल्स भी बोला है उनको, क्योंकि जो बारबी डॉल है ना वो सबसे महंगी मिलती है मार्केट में। तो इतनी बाबा देखकर उनको खुश हो रहे हैं। फिर टीनी डैड
की माताएं आई होंगी, उनके लिए बाबा कह रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छे हैं, वो तो ऐसे लगते हैं जैसे कि खुशी के झूले में झूम रही हैं। मॉरिशस से कुमारियां आई हैं, उनके लिए भी बाबा बोल रहे हैं। बाबा कहता है ना, एक कुमारी जो है 100 ब्राह्मणों के बराबर है। और 4 कुमारियां आई हैं, तो बाबा कह रहे हैं ये मत छोटो सोचो, क्योंकि उनको हो रहा है कि हम सिर्फ 4 ही आई हैं। बाबा ने कहा नहीं, 400 ब्राह्मण आ गए हैं। तो कितना बाबा नशा दिला रहे हैं कि उदास मत हो, 4 नहीं लाए हो, 407 आएंगे ब्राह्मण तुम्हारे। तो बाबा कह रहे हैं कि ग्रुप छोटा है, लेकिन आपके इसमें 400 समाये हुए हैं, छोटा ग्रुप नहीं है। ऑस्ट्रेलिया लंदन, अब इसी में या नेक्स्ट क्वेश्चन है? मैंने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा नहीं है। इसी में है? नहीं, वो नेक्स्ट है ना। इसी में ही है, नीता बहन, इसी में ही है। अच्छा बोलिए अच्छा, आप। इसी। हाँ जी हाँ जी। तो ऑस्ट्रेलिया लंदन वाले भी आए हुए हैं। बाबा कह रहे हैं वो तो रेस कर रहे हैं। जर्मनी के लिए भी बाबा बोल रहे हैं वो तो सिक्की लगा है। दुबई के भी आए हैं, उनको लाखों के समान बाबा बोल रहे हैं। नैरोबी के कह रहे हैं कि ज्यादा कमाल की है। मिन्नी पांडव भवन जो किसी ने नहीं बनाया, मैंने नैरोबी में बना होगा वहां का भवन ऐसे, तो उसके लिए बाबा बोल रहे हैं। और व्हाइट हाउस तो शायद अमेरिका में है, उसके लिए बाबा बोल रहे हैं। जर्मनी के लिए भी बाबा बोल रहे हैं, बहुत सारी शाखाएं बनाई हैं। तो बाबा एक एक देश की जितनी भी आत्माएं आई हैं उनको अलग अलग रूप से इंडिकेट करके उनकी विशेषता के अनुसार उनको प्यार भी दे रहे हैं और अलग अलग उनको वो भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे बाबा जो है ना, आज फ्रेंड के रूप में हमसे बात कर रहा है। और फ्रेंड का जो रिश्ता है ना, वो सबसे प्यारा और मीठा रिश्ता है। सबने जैसे बताया, ऐसी भी कहावत है ना, कहते हैं कि अगर दोस्तों के सामने दिल खोला होता ना, तो डॉक्टर के पास दिल खोलने के लिए जाना ना पड़ता। ये सच्ची बात है। जब से बाबा मिला है, सच्चे दिल से बाबा को अपने दिल की हर बात बता देते हैं, तो सारी चिंता खत्म हो जाती है। बाबा बैठा है ना, और वो इतने प्यार से सुनता है, और ये भी है कि उसका सॉल्यूशन भी देता है, और ये भी डर नहीं कि वो मेरी बात किसी को बताएगा। तो इतना प्यारा और इतना सुंदर रिश्ता तो बाबा के साथ जो हमारे सर्व संबंध जुड़ गए हैं, लेकिन दोस्त का रिश्ता तो वैसे ही सबसे अच्छा होता है। तो बहुत ही सुंदर बाबा के साथ हर रिश्ते का अनुभव होता ही है। ओम शांति। ओम शांति। ये वर्ड जो है बारबडोज है, ये वेस्ट इंडीज का एक आइलैंड है। बस ये पॉइंट क्लियर करना चाहिए। शांति। आज का 7 जो पॉइंट था साकार मूल्य से, वो थोड़ा सा मेरे को जो याद रहा आज। तो मैं अपना सामान रखा, मैं धरती का सितारा हूँ। और याद के लिए बाबा ने कहा है कि आत्मा समझ, अपने को अशरीरी आत्मा समझो। और बैटरी का भी चार्ज करने के लिए बाबा ने कहा है। तो और तीसरा जो बाबा ने आज कहा है धारणा के लिए, कि नॉलेज को धारण करना है। ये नॉलेज, क्योंकि मैं कल भी बताया था ना, नॉलेज के ऊपर कितना बढ़िया बढ़िया चीज बताया था, रतन के ऊपर। तो ऐसे इस दुनिया में रहते हुए भी वहाँ उस दुनिया को याद करना है। और चौथा पॉइंट जो सेवा के लिए मैंने कहा कि हर एक्टर का जो पार्ट है, आपने हमने समझा है तो दूसरों को भी यही समझाना है और रिफ्रेश करना है, दूसरों को भी चित्रों पर भी समझाओ। और 5वां पॉइंट जो बाबा ने कहा स्मृति में रखा, इस 5वां पॉइंट जो रखा कि ये बाप टीचर सदगुरु है, भूल रहा हूँ उस बात को। अच्छा, और 6वां पॉइंट जो बाबा ने चिंतन के लिए बोला था कि जो ये जो पॉइंट को याद रखने से, ड्रामा का पॉइंट को याद रखने से कितना कुछ होता है, उसी के ऊपर मैंने सोच रहा था कि हर एक का पार्ट अलग अलग है, अपना अपना टाइम पे आएंगे, पढ़ेंगे, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेंगे, जो पहले कल्प में पढ़े थे अभी भी पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे। और 7वां पॉइंट था बाबा का चेकिंग के लिए, कि चेकिंग के लिए इसमें रखा था मैंने आज, याद नहीं आ रहा, चलो इतना ही याद आ रहा है। ओम शांति। और अनिता बहन तो बता दिए हैं पूरा, और मैं खाली इसमें बाबा मेरा बाबा जो है ना, बाबा ने कहा था, कहता है मेरा बाबा। और मेरा बाबा कहने से बाबा मेरे झोली में आता है, मतलब बाबा के ऊपर मेरा अधिकार हो जाता है। इस चीज का ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा।
ओम शांति। बाकी अनिता बहन बाद में बताना ओआरसी में कल आपने क्या हुआ कुछ। हाँ जी, ठीक है। अभी 2 लोगों के क्वेश्चन है ना अभी। हाँ अभी है। दूसरी अनीता बहन नहीं है गुरु हरकृष्ण नगर से? नहीं, है तो उन्होंने लेकिन मैसेज डाला था, वो नहीं बोलेंगे। अच्छा ठीक है ठीक है। बहुत सुंदर, थैंक यू अनीता बहन, रमनी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन रानी बहन और रितु बहन से, मुरली से इंग्लिश के शब्द निकालने थे। हाँ जी। ओम शांति। पहला वर्ड तो था गॉड, दूसरा गॉडली फ्रेंड, फिर फ्रेंड्स, फिर चौथा था वैरायटी ऑफ फ्रेंडशिप, माई बाबा, और जैपनीज डॉल्स, गॉडली गुलदस्ते, और व्हाइट हाउस, ये थे। और जैसे आज बात चली खुदा दोस्त की, तो जब हम पहली बार गए थे वहाँ गए थे ना कॉटेज में, कहाँ गए थे पता नहीं, तो वहाँ वो झोपड़ियाँ बनी हुई थी ना, तो उसमें हमें खुदा दोस्त के लिए ही बोला था कि ये वाला वो दिया था कि उसमें आप लोग करो। बहुत अच्छा वहाँ अनुभव रहा था, बहुत बढ़िया। और मैं गीत की 2 लाइन सुनाऊंगी, है तो फिल्मी गीत लेकिन, कि तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, मेरी जिंदगी संवारी तूने गले लगा के, बैठा दिया फल खाक से, कुछ आँख से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना। ओम शांति। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, थैंक यू सबका, बहुत बहुत धन्यवाद ओम बाबा का। शांति। ओम शांति, खुश रहो। ओम शांति। दीदी भी है शायद ना लाइन पे? हाँ जी। दीदी है। दीदी जी। हाँ दीदी नमस्कार, दीदी नमस्ते। ओम ओम शांति शांति। दीदी। ओम शांति। दीदी है तो सही। दीदी ओम शांति। ओम शांति। गला खराब है, बोल नहीं पाऊंगी। कोई बात नहीं। हाँ जी, ठीक थैंक यू है। सो मच, बहुत अच्छा सबने बोला है। गॉडली फ्रेंड्स को 11 बार सलाम। ओम शांति करो, गला ठीक हो जाएगा। हाँ सारा दिन ही होता है। ठीक। ठीक है। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। सहज। ओम शांति। ओम शांति। अनीता बहन आप बताइए कल क्या हुआ था, मैंने सुना थोड़ी देर, आप सुनाइए शुरू से। हाँ जी, उसमें मेन यही बताया कि जो एक तो अब रोल नंबर मिलेंगे, रेगुलर जाना है, और जो 4 वो उन्होंने बताए हैं, एक तो एकांत प्रिय था, एक लगन में मगन, और एक था मेरे को याद नहीं है, मैंने लिखे थे उसमें, ग्रुप में आए हुए हैं। उन चारों के उन्होंने 2-3 लोगों को बांट दिया है, जिसने भी हैंड्स खड़े किए थे, कि ये हो चुके हैं सारे हमारे, लेकिन दिसंबर है तो दीदी इसलिए बोल रहे हैं कि इसको फिर से एक बार पूरा रिवाइज करेंगे। वो बताया, उस पे सारे निकालने हैं। और लगन में मगन में विजय भाई को उन्होंने बोला, और आशना बहन मेरा नाम बोला था, लेकिन मैं तो शायद क्योंकि मधुबन जाना है तो इसलिए हो नहीं पाएगा। और उसमें उन्होंने ये बताया कि एक तो सबको अब रोल नंबर्स मिलेंगे, और ग्रुप में एक बारी सिर्फ उसको रजिस्ट्रेशन करना है, बार बार नहीं करना। और दूसरा, एक मोबाइल नंबर से एक ही रजिस्ट्रेशन होगा, अपने मोबाइल से किसी दूसरे का रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। और ये बताया था कि वहां जाते हैं और क्लास अटेंड नहीं करते और सेवा में चले जाते हैं, वो नहीं करना है। जब ती पुरुषार्थी भट्टी में आए हो तो क्लास छोड़ के सेवा में नहीं जाना है। तो यही बताया था सारा। और कि
जनवरी से पूरा मतलब रेगुलर वो होगा, आना पड़ेगा। सारा डिटेल में यही बताया। और ये भी कहा था ना रोल नंबर अब मिलेंगे, उसी से ही फिर वो होगा सारा। हाँ वो तो मैंने बताया ना, रोल नंबर मिलेंगे जनवरी से मिलेंगे रोल। रजिस्ट्रेशन में भी, हाँ रजिस्ट्रेशन में भी फिर मेरे ख्याल वही नंबर चलेंगे हमारे। हाँ क्योंकि अभी क्या हो रहा था, इस बार जो फॉर्म आया था वो वैसे ही ठीक नहीं था, हो ही नहीं रहा था, 3 ही कॉलम थे उसमें, आगे बढ़ नहीं रहा था, तो लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। और उन्होंने बोला कि अगर सिर्फ 2 चीजों की छुट्टी मानी जाएगी, एक मधुबन जा रहे हैं या कोई बीमार है, तो बाकी कोई छुट्टी सेंशन नहीं होगी, और वो उसके लिए इन्फॉर्म करना है। और अगर वो कह रहे हैं कि लास्ट टाइम बोला था ना कि फॉर्म भर देते हैं तो भंडारे में वो चला जाता है कि इतने लोगों का भोजन बनना है, तो इन्फॉर्म नहीं करते हैं, तो वो इन्फॉर्म करना है कि आप नहीं आ रहे हो, तो ताकि भंडारे में भोजन का उतना ही अरेंजमेंट हो, भोजन मतलब ऐसे ना जाए, तो पूरा वही बताया था। एक बात और थी, पर जैसे तीव्रपुर शारती भट्टी का जो कॉलम आता है ना कि कितनी भट्टियां अटेंड की, लेकिन किसी को याद नहीं है वो कि किसने कितनी की। तो दीदी ने बोला था कि 1 साल की, मतलब इस साल जितनी भट्टी अटेंड की ना, वो लिखना है अब से। हाँ जनवरी से मतलब अपना रिकॉर्ड रखो हाँ, कि भाई मतलब कितने पहले वाला अटेंड किए। रिकॉर्ड अब नहीं लिखना कि पहले कितनी अटेंड की, क्योंकि कईयों को याद होता है, कईयों को नहीं होता, तो इसलिए वो नहीं करना। थैंक यू। किसी ने और कुछ शेयर करना है? नहीं तो फिर अशोक भाई के पास, ओवर टू अशोक भाई। थैंक यू रजनी बहन, बहुत सुंदर। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। किसी ने कोई पॉइंट शेयर करना है तो उसको स्वागत है। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे, तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन।
चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ज्योति बिंदु के प्रेम सिंधु में चल आज नहा ले। परम पिता का प्रेम पात्र बनकर तू शुभ वर पाले। ओ किरण किरण को निरख नयन से, ओ किरण किरण को निरख नयन से, हो जा मन में मगन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर तू, परमानंद का अनुभव कर तू, धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल